हे गाइस, वेलकम टू आईएएस गुरुजी। मैं सुशील आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस गुरुजी पे। गाइस, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब लेके आया हूं, या फिर आप कह सकते हो मैं आपके लिए एक पासपोर्ट लेके आया हूं। और वो पासपोर्ट कहाँ का है? वो पासपोर्ट आपको लवासना पहुंचाने का है। सो गाइस, देखते हैं ये पासपोर्ट हमें लवासना पहुंचा पाता है या नहीं। एक किताब आई है जिसका नाम है पासपोर्ट टू लवासना। एक बहुत ही बेहतरीन किताब आई है। मैंने इस किताब को देखते ही अट्रैक्शन ऐसी हुई, इसका नाम, पहले तो नाम जो रखा गया है पासपोर्ट टू लवासना, कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट इसको देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है आखिर इस किताब के अंदर है क्या। तो आज की वीडियो वही रहने वाली है, आखिर इस पासपोर्ट टू लवासना के अंदर क्या बताया है। गाइज, आप देख सकते हैं इस किताब का साइज़, तो इसको जो मतलब इस किताब का जो डिज़ाइन दिया गया है वही एक काफ़ी यूनिकनेस दी गई है। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक जो पासपोर्ट का साइज़ होता है, सेम उसी साइज़ की एक ये बुक बनाई गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसा एक पासपोर्ट होता है वैसा लुक देने की कोशिश की है इसको। सो गाइज, मैं आपको बता दूं ये यूनिक पब्लिकेशन से एक बुक आई है जिसका नाम है पासपोर्ट टू लवासना। ये किताब के ऑथर हमारे हैं पवनीत सिंह सर, जो कि आप सभी जानते हैं कि पहले वाजीराम में भी रह चुके हैं और अभी अनअकैडमी और प्रिपरेटर पे अभी एज अ फैकल्टी काम कर रहे हैं। सो गाइज, मैं इस किताब के शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आखिर ये पासपोर्ट टू लवासना के अंदर आपको क्या बताया गया और क्या इस किताब की खासियत है और क्या रहने वाला है। सो गाइस, शुरू करते हैं कि आखिर इस किताब के अंदर क्या दिया गया है। सर ने आखिर ऐसा क्या लिया है जो कि इस किताब को इतना यूनिक और फेमस बनाता है। सो के अंदर ऊपर ही आप देख सकते हैं कवर पेज पे दिया हुआ है पासपोर्ट टू लवासना सिलेबस स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट। तो ये 3 पॉइंट कवर किए हैं इस किताब के अंदर। सर ने बताया कि किस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है यूपीएससी के लिए, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, बुक लिस्ट रहने वाली है। सो गाइस, मैं बता दूं ये 2023 के लिए सर ने फोकस करा है। 2023 में जो बच्चे अटेम्प्ट लेने वाले हैं उनके लिए किताब निकाली है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या बुक लिस्ट रहने वाली है और सिलेबस का उनको थोड़ा सा ज्ञान रहे उसके लिए ये किताब निकाली है। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, पतली किताब है। मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटे में आप पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या लिया गया है इसके अंदर। थोड़ा सा अबाउट द ऑथर यानी कि पवनीत सिंह सर जो है हमारे, उनके बारे में बताया गया है। ग्रो थ्रू व्हाट डू यू गो थ्रू। सो गाइज, यहाँ से हमारा यूपीएससी का सिलेबस शुरू हो जाता है। तो कुछ स्टेजेस में लिया गया है, जिसमें स्टेज फर्स्ट आपका प्रीलियम्स एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। तो प्रीलियम्स का जो भी सिलेबस रहने वाला है वो आपको यहाँ से शुरू है। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का सिलेबस दिया हुआ है, जनरल स्टडी पेपर सेकंड का पेपर दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको यह सी सेट का सिलेबस दिया हुआ है। स्टेज 2 की बात करें तो आपको इसके अंदर मेंस का सिलेबस दिया हुआ है, जिसके अंदर क्वालिफाइड पेपर ए एंड बी को लिया गया है। साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, जो लैंग्वेज का हमारा पेपर होता है, कंपलसरी पेपर हो चाहे वो। इसी के साथ पेपर फर्स्ट में आपका एसए का जो दिया गया है और पेपर सेकंड में जनरल स्टडी के चारों पेपर्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। आगे बात करें तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया जनरल स्टडी के पेपर चारों लिए गए हैं और इसी के साथ आपका पेपर 6 एंड 7 जो कि आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, जिसमें पेपर फर्स्ट एंड सेकंड होता है, उसके सारे सब्जेक्ट इसके अंदर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर से शुरू है यहाँ पे, और ये सारे आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट है। ठीक इसके बाद सर ने कुछ डाटा प्रेजेंट कराया, जिसके थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करी है कि एग्जामिनेशन में कितने अप्लाइड हुए हैं, कितने अपीयर्ड हुए हैं फॉर्म्स, और कैसे कैसे मतलब कि स्ट्रैटेजी रहती है, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं और कितने अपेयर्ड होते हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन प्रीलियम्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन प्रीलियम्स, यानी कि जो अपेयर्ड हुए हैं और जो क्वालिफाई हुए हैं उन सबको एक मतलब कि संक्षिप्त में डिटेल्स देने की कोशिश करी है, ताकि बच्चों को सिलेबस और स्ट्रैटेजी अपनी बनानी जो है उसका एक आइडिया हो जाए। सो गाइस, इसी के साथ हमारा आगे कंटेंट शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आपको टोटल 38 चैप्टर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 38 चैप्टर दिए गए हैं। तो कंटेंट में सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है टू डल टू राइट अबाउट। सो गाइस, मैं आपको बता दूं सर का अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, सर ने जितना भी मतलब कि देखा है बच्चों को, क्यों बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई ज़्यादातर नहीं कर पाते, क्या मतलब कि उनकी गलतियाँ रहती हैं, उन सबको इन चैप्टर के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल हो, स्टोरी हो, या फिर अपना जो उनका प्रीवियस
जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का टीच करने का उस वो सारा चीज़ें लिया गया है इसके अंदर। सर ने ज़्यादातर फोकस बुक्स और जो आपकी जो बुक्स और नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी रहती है उसके ऊपर किया गया है। कौन सी किताब आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, ये सब इसके अंदर लिया गया है। साथ ही साथ आपको नोट कैसे तैयार करने हैं किताबों के साथ साथ वो बताया गया है। यानी कि आपका जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर कैसे टीचर की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में बताया गया है। देखा गया है कि काफ़ी टीचर्स होते हैं जो अपनी खुद की ऑन रिटन जो बुक्स होती है उसको सजेस्ट करते हैं लेने के लिए बच्चों को, बच्चे उनकी बातों में आके ले भी लेते हैं। तो ये कुछ बातें बताई गई है संदेश के अंदर। आंसर राइटिंग की बात करें तो आंसर राइटिंग किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है उसकी स्ट्रेटेजी का एक टोटल एक इसके अंदर चैप्टर के अंदर आपको इसके अंदर बताया गया है। तो गाइस मैं आपको ऑल ओवर क्या एक स्ट्रेटेजी रहने वाली है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो इस किताब के अंदर बेसिकली उस चीज़ के बारे में बताया है। काफ़ी यूज़फुल बुक रहने वाली है ये आपके लिए, काफ़ी अच्छी किताब है। सो गाइज़ प्राइस की बात करें तो MRP इसकी 180 दी हुई है। आफ्टर और भी डिस्काउंट आपको ये कम की मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दी जाएगी, अगर आपको चाहिए होगी तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। सो गाइज़ ऑल ओवर एक बहुत ही बेहतरीन किताब आई है आप लोगों के लिए, ज़रूर पढ़िए। काफ़ी छोटी किताब है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगी, आपको पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। एक काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन ने लिखी है। यूपीएससी इंडस्ट्री यानी कि कोचिंग इंडस्ट्री हो या फिर जो यूपीएससी का जो फैकल्टी का बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहे हैं सर। सो गाइज़ आप देखेंगे यूट्यूब पे भी सर पढ़ाते हैं तो काफ़ी इजी शब्दों में सर बताते हैं। तो किताब में भी उसी तरह से सर ने इजी शब्दों में बहुत से अच्छी अच्छी बातें समझाने की कोशिश करी है। सो गाइस थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की डिटेल्स मिलती रहे।